न गधे गधे, तो ये सब जगह नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार संत भी सब जगह नहीं मिलते हैं। आपके यहाँ भी कितने वर्षों के बाद संत आए चातुर्मास करने के लिए। ऐसे तो समय समय पर पधारते रहते हैं, 2016 में पधारे, 17 में पधारे। इन चातुर्मास के लिए दक्षिण कलकत्ता में कितने वर्षों की बाद में आए। इसलिए बार बार प्रेरणा दो और साथ में उनको महत्व समझाओ। पहले ये समझाओ संत होते कौन है। पहले तो ये समझाओ संत कौन होते हैं। संत वह है जिसने कर दिया इच्छाओं का अंत, वह है संत। इच्छाओं का जिसने अंत कर दिया वो है संत। और संत कौन? तो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हैं। संत कौन? जो अपना निर्माण करते हैं, समाज का भी निर्माण करते हैं, खुद निर्माण की ओर बढ़ते हैं, समाज को भी निर्माण की ओर बढ़ाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन करने से भव भव के हमारे दर्द है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट हो जाती है। और संतों के दर्शन करने से कितना फायदा होता है, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। हमारे पुराने साधु साधु कहानी सुनाते थे। एक बार की बात है, संत उज्जैनी नगरी पधारे और संत में भी विशेष संत है। सामान्य संत आते तो भी कितना उत्साह होता है, कितनी खुशी होती है। और यदि अवधि ज्ञानी आ जाए तो और ज्यादा खुशी होती है। मन पर ज्ञानी आ जाए और ज्यादा खुशी, और आचार्य आ जाए और ज्यादा खुशी होती है। वो चार ज्ञान के धनी आचार्य धर्म घोष अपनी शिष्य मंडली के साथ उज्जैनी नगरी पधारते हैं। और संत पधारते हैं तो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। दुनिया में दर्शन करने वाले भी खूब है, नहीं दर्शन करने वाले भी बहुत है, दोनों तरह के होते हैं। हमने आमेर में चातुर्मास किया, बोसी करके मैं ठिकाने जा रहा था। रास्ते में दुकान के पास एक भाई मिला, परिचय किया, बोला महाराज अच्छा तुलसी का यहाँ 5 महीने का चातुर्मास था। कितना? 5 महीना का चातुर्मास था और मैं एक दिन भी उनके दर्शन करने के लिए नहीं गया। और गर्व के साथ बोल रहा है, इससे ज्यादा वो भाग्यहीन क्या हो। गुरु गांव में पधार गए, कुआ गांव में आ गया, आपके घर के बाहर आ गया, फिर भी आप अपनी प्यास नहीं बुझाते हैं, तो फिर क्या? पहले श्रावक संतों को ढूंढते थे और आज साधु श्रावकों को ढूंढते, हमारे श्रावक कहाँ है। कम से कम घर में आने के बाद, गली में आने के बाद, एरिया में आने के बाद तो जरूर दर्शन करना चाहिए। लेकिन वह भी हर एक के बस की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है घर में भी हम रुकते हैं तो पूरे घर वाले भी दर्शन नहीं करते हैं। घर में भक्तामर का प्रकल्प चल रहा है और एक बुढ़िया बैठ जाती है, एक भाई बैठ जाता है, बाकी आराम की नींद ले रहे हैं। भाग्य के बिना धर्म आराधना भी नहीं होती है और भाग्य के बिना दर्शन भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मोह अज्ञान कषाय को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर दर्शन होंगे, तब जाकर धर्म आराधना। हजारों लोग दर्शन करने के लिए आए, प्रवचन सुनना, और सब लोग अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर बढ़ रहे हैं। प्राय प्राय सब चले गए। गांव का नगर क्षेत्र भी संतों के दर्शन, तो आचार्य होते तो लोग भी ज्यादा आते हैं, तो लोग ज्यादा आते हैं तो लाइन से दर्शन करते हैं। और लाइन से दर्शन करने से क्या होता है, डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति की तकलीफ नहीं होती, कोई बूढ़ा वृद्ध आदि को भी तकलीफ नहीं होती। तो लाइन से दर्शन, जहाँ ज्यादा संख्या में लोग आते हैं तो लाइन से दर्शन करने में फायदा है, नुकसान नहीं है। तो शेख ने दर्शन किए। और आप जानते हैं हमारे पास में सब तरह के लोग आते हैं, दुखी भी आते हैं, सुखी भी आते हैं, निर्धन भी आते हैं, धनवान भी आते हैं, अल्पज्ञ भी आते हैं, विज्ञ भी आते हैं, तनाव वाले भी आते हैं, प्रभाव वाले भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। और न जाने कितना दुखड़ा हमारे सामने बता प्रकट करते हैं, कितना ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। तो साधु फिर अपनी साधु की भाषा में, मर्यादा में रहता हुआ समाधान देने की कोशिश करता है। एक ने दर्शन किए, सेवा की और बोला महाराज मेरे एक ही लड़का है, उसका नाम मणिशेखर है, प्रतिभा संपन्न है,
नैसर्गिक बुद्धि का धनी है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा सब कुछ है, लेकिन वो कुसंगति में फंस गया। ये संगत चीज ऐसी है, कार्यालय पास में गोरियों बैठे, रंग में तो लक्षण जुड़ा। कभी कभी ये सट्टा बाजार होता है, सट्टा कर एक भाई बोला कि दूसरे भाई की ये चपेट में आ गया और ये साफ हो गया। और मेरी ये तो अवधारणा आपको कहना चाहूंगा, सट्टे से बचना चाहिए। थली के बारे में बताया जाता ना, विरासत के बारे में, और मातुश्री छोगाजी आदि विराजमान थे, तो विरासत क्षेत्र बच गया और क्षेत्रों को नुकसान। कभी भी सट्टा मत करो, थोड़े के खातिर ज्यादा को मत जमाओ, सुबह शेर और शाम को गिदड़ हो जाओगे, सावधान। और मैं बहनों को भी कहना चाहूंगा, आप भी अपने पति को ये प्रेरणा दे कि हमें ऐसा धंधा नहीं करना है जिससे अशांति पैदा होती हो, घर में कलह का वातावरण निर्मित होता हो। थोड़ा होगा कोई बात नहीं, मोर टेंशन ऑल योर टेंशन, शांति का जीवन जिएंगे। कल शाम को हमारे पास में सीए के बड़े बड़े पदाधिकारी आदि आए थे, तो मैंने उनको कहा था, एक नंबर में कोई खतरा नहीं है, 2 नंबर में खतरा, 2 में हमेशा टेंशन रहेगा और 1 में कोई टेंशन नहीं। तो वैसे वो संत विराजमान मनीष शेखर के पिता आए, बोले महाराज एक ही लड़का है, सब व्यसनों में फंस गया और चोरी बहुत करता है, मेरी कोई कमी नहीं है, 7 पीढ़ी का मेरे पास में धन है, इतना धन है, इतनी संपत्ति करूं क्या? कोई कर्म उदय में आए हैं या कुछ संगति के कारण फंस गया। और एक चोरी नहीं, चोरी तो मुख्य है, बाकी सब उसमें आगे सातवें व्यसन, उत्तम से महासंत सूरा से वेश्या सब। आपकी कृपा हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, तर जाए, तो मैं भी तर जाऊंगा। और माँ बाप के मन में रहता भाई मेरा बेटा सही रास्ते पर चले, रहता है और रहना भी चाहिए। फिर माँ बाप ने जन्म दिया है तो उसको जीवन भी देना चाहिए, संस्कार भी देने चाहिए। जब पानी ऊपर से निकलता है तब आपको भगवान याद आते हैं, तब संस्कार की बात आती है। भगवती सूत्र में कहा गया है कि जब जीव गर्भ में आए तब से मां संयमित रहे, मर्यादित रहे, खाने का, पीने का, बोलने का, तो ढंग सही रहे। ठीक है, संतों ने सुना, जैसा अवसर होगा चला गया शेर, और थोड़ी देर के बाद में वो लड़का भी दर्शन करने के लिए। मैंने कहा हमारे यहाँ तो सब आते हैं, चोर भी आते हैं, साहूकार भी आते हैं, शराबी भी आते हैं, शराब पीने वाले आते हैं, तो शरबत पीने वाले भी आते हैं, सब आते हैं। और दर्शन किए, उसने भी दर्शन किए, संस्कार तो थे, संस्कार तो थे। संतों ने पूछा कौन? मेरे को नहीं जानते आप? मैं मनीष शेखर। अच्छा, क्या काम करते हो? वो मत पूछो आप, तो भी बता दे क्या काम करता है। कि महाराज आप संत है, आपके सामने क्या झूठ बोलना, आप किसी को बताओगे तो सही नहीं, और मैं तो ऐसे ही फेमस हूँ, ऐसे ही फेमस हूँ। राजा भी बहुत बार कहता है, मेरा भाई बाप भी खूब मुझे समझाता है, नगर शेख है, लेकिन मैं चोरी करता हूँ। संतन का चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है महाराज, आपकी नजर में बुरी बात है, मेरी नजर में कोई बुरी बात नहीं, मेरा तो धंधा, जैसा आपका धंधा सवाई संभल कराना, प्यार को सेवा कराना, वैसे मेरा भी धंधा। संतों ने कहा भाई तुम हमारे पास आया, कुछ तो दक्षिणा दे। संत न वोट मांगते हैं, न नोट मांगते हैं, न वोट मांगते हैं, न नोट मांगते हैं, न प्लॉट मांगते हैं, न रात को रोट मांगते हैं। तुम्हारे में कोई खोट हो वो खोट दे। ठीक है महाराज, आपकी इतनी भावना है, एक मैं नियम लेता हूं, आज से मैं झूठ बोलने का त्याग करता हूं। बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान में मुझे ऐसा लग रहा है श्रावक समाज में ज्यादा ये प्रचलन हो गया, किसके कारण? मोबाइल के कारण। एक भाई मेरे सामने बैठा, बात करा कि मैं अभी बेंगलोर में हूं, मेरे मन में आया मेरे सामने तो बैठा है, मेरे सामने ये ऐसे बोल रहा है तो बात कितना बोलता होगा, कैसे सकते क्यों? कर्मों का बंधन कर मनुष्य जीवन मिला है, कब आयुष्य का बंधन हो जाए पता नहीं चले। ये क्यों अनावश्यक झूठ बोले, और आवश्यक भी झूठ बोलना पड़े तो भी पश्चाताप करना चाहिए।
कि मुझे बोलना पड़ रहा है, व्यवस्था। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आके मैं झूठ बोलने का क्या करता हूं। संत ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान बल से जाना, इसका बेड़ा पार, कल्याण। चोरी करने के लिए गया वो, अकेले ही जाता। और जिस गांव में चोरी करने के लिए गया, उस गांव का जो राजा था, राजा ने सब पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, पुलिस को, कामकाज जो भी है, कोतवाल सबको करे आज रात को चोर पकड़ना। और जगह जगह पुलिस कोतवाल आदि लगा दिए, किस जगह छोड़कर ऐसे। राजा खुद पहरेदारी के लिए आया। रात को 12 बजे चोरी करने के लिए निकला। रात को 12 बजे लोग क्यों जाते हैं चोरी करने के लिए? तो उस समय आप लोग गहरी नींद में होते हैं, वो मुख्य नींद का समय होता है, और आपके सोने का समय उनके जगने का समय होता है। और गए रास्ते में कोतवाल मिला, कौन? मैं चोर हूं। झूठ बोलने का क्या? कहा जा रहा है कि राजा के वहां मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, कोतवाल ने सोचा कोई पागल आदमी है, पागल समझकर छोड़ दिया। यदि सही होगा तो थोड़ी बोलता मैं चोर हूं, तो कहेगा मैं तो साहूकार। फिर पुलिस अधिकारी मिला, पुलिस अधीक्षक, कौन? चोर हूं। कहा जा रहा? राजा के वहां चोरी करेंगे। मंत्री को भी वही जवाब, सबको वही जवाब देना। सबने सोचा पागल आदमी है, छोड़ दिया, कोई नशे में होगा या दिमाग अपसेट हो गया। और लास्ट में कौन मिलता है? राजा मिलता है। राजा ने पूछा कौन? वो बोला मैं चोर हूं। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ अपना नाम भी बता रहा, अपना नाम भी बताता, मेरा नाम मणिशेखर। कहाँ चोरी करने के लिए जा रहा है? राजा के वहां चोरी करने के लिए जा रहा है। राजा ने सोचा कोई घर घराने का आदमी है, भाषा से पता चल जाता। कभी कभी हम श्रावकों से बात करते हैं तो उन्नत भाषा से पता चल जाता है, निम्न भाषा से पता चल जाता है कि किस गांव का, किस देश का है, और व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े मिठास के साथ बोलते हैं। जोधपुर की जो भाषा है वो उन्नत भाषा होती है, और क्षेत्रों की थोड़ी कहीं कहीं 19-21 भी होती है, और कहीं कहीं बोलते हैं जैसे कोई लगता है तो लड़ाई करे, झगड़ा करे, ऐसा भी महसूस होता है। राजा ने सोचा आदमी तो जोरदार है। राजा भी कौन नहीं था, वो बोला मैं भी चोर हूं। कौन बोला? राजा बोला मैं भी चोर। तो चोर चोर माछियार भाई, चोर चोर माछियार भाई हो गए, तुम भी चोर मैं भी चोर, दोनों मासी के बेटे भाई हो गए, एक से दो हो गए, कोई खतरा नहीं अब तो। कहां जाना चोरी करने के? राजा के वहां चलो। राजा बोला मेरे यही डाका डालेगा ये है, कोई बात। फिर राजा बोला भाई धन मिलेगा फिर 50-50, आधा आपका आधा मेरा। राजा भी देखता रहेगा। राजा की हवेली आई, और मणिशेखर बोला तुम तो नीचे खड़े हो, लगता है कि तुम नए चोर हो, इतने होशियार नहीं हो, नए खिलाड़ी हो, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, बहुत वर्षों से पापड़ बेलने वाला हूँ, तुम नया पापड़ बेलने वाला है, इसलिए तुम यहीं खड़े रहो। और तत्काल विद्या के बल पर ऊपर गया, कमरे में गया, टेबल थी, टेबल के ऊपर डिबिया थी। आज वो 5 रतन आए हुए थे, कोतवाल ने डिबिया में 5 रतन उस टेबल पर रख दिए कि टेबल में तिजोरी में रख दूंगा। देखा 5 है, 5 को क्या करूंगा, 50-50, ढाई तो होते नहीं है, और 4 लेंगे, एक राजा के लिए छोड़ दिया बेचारा, उसके हाथ अटैक नहीं आ जाए, वो मर नहीं जाए, इसलिए उसके लिए छोड़ दिया था। कि चोरों के मन में भी दया का भाव रहता है, कहते नहीं माओवादी है, उग्रवादी बोलते नहीं, उनके मन में भी वो दया का भाव रहता है। भूरजी हो, बलजी हो, पुरानी घटना आते हैं, उनके मन में भी दया का भाव, वो भी बहुत सावधानी रखते। एक 4 लेकर तत्काल आ गया। आओ आज तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, लगता है आज तो तुम्हारी पुण्य काम आई है। क्या बोला? तुम्हारी पुण्य काम आई है। कितने लाए? 4 थे, कितने? 5। राजा को विश्वास हो गया कि झूठ तो नहीं बोल रहा, ये बात तो पक्की होगी, और 5 ही थे, एक राजा के लिए छोड़ दिया बेचारा, वो मन नहीं जाए, और 4 में लेकर आया। राजा मन मन में तो हंस रहा है, कहा ये 4, 2 आपको, 2 मैं। राजा को विश्वास हो गया, प्रमाणिक है, सत्यवादी है। और मणिशेखर ने कहा तुम्हारे को चोरी में परफेक्ट होना हो, ये मेरा एड्रेस है,
कभी भी तुम मेरे को याद कर सकते हो और मैं तुम्हारे को बहुत होशियार बना दूंगा। जैसे हम आपको कहते भाई तत्व ज्ञान सीखो, है इतिहास की जानकारी करो, प्रवचन सुनो। उसने कहा कि मेरे पास में ये प्रशिक्षण ले लेना फ्री ऑफ चार्ज, एक पैसा भी नहीं दूंगा। राजा देखता रह गया और इतना कर फटाफट वो अपने घर पहुंच गया। मनुष्य के पास में घर था। इधर हलचल हुई, चोर 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 चोर। सबसे पहले कोतवाल आए और कमरे में गया कि चार तो गए, एक रहा है, व्यक्ति गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। उसको ये पता नहीं, तुम्हारे बाप को पता है। और राजा को निवेदन किया, राजन गजब हो गया, 5 रत्न जो आज आए थे वो चले गए, तो पकड़ो। पूरे गांव में पैरा लगा दिया, कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जो था वो तो चला गया। सब लोगों को इकट्ठा किया, चोर चोर, उसमें कोई था नहीं, यदि कोई होगा तो बोलेगा थोड़े, बोलेगा थोड़े। राजा को विश्वास हो गया परिषद में मनुष्य करनी है, यदि होता तो वो खड़ा हो जाता। एक आदमी को भेजा जाओ, उसको बुला कर लाओ। वो पहुंच गया, वो भी अब कोतवाल बार बार पूछता चोर कौन, नहीं तो सूली की सजा, ये वो। तत्काल मनुष्य के पहुंच गया और खड़ा होने लगा। पड़ोसी बोला, मूर्ख बैठ जा, मारा जाएगा। राजा के क्या फर्क पड़ता है, ये तो ऐसे ही लोगों को लूटते हैं, इनके क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैंने ये चोरी तो मैं बोलूंगा मैं चोर हूं। कोतवाल ने आगे बढ़ाया, तू चोर है? हाँ मैं चोर हूं। चोरी की? हाँ चोरी की। कितने रत्न चुराए? 4। कोतवाल बोलता चोरी भी करता, ऊपर से झूठ भी बोलता। वो बोला आप कितना ही कहो, मैंने 4 ही चुराए हैं, कि 2 मेरे पास में है और 2 मेरे पार्टनर के पास है। राजा ये कोतवाल बोला तुम झूठ बोलता, दूसरों के आरोप लगा, तो कुछ भी हो, कौन है तुम्हारा पार्टनर? रात का समय था, चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, तो बोली से मैं बता सकता हूं। बोले कौन? राजा ही था, दूसरा तो कोई था। और राजा ने थोड़ी सी आवाज की, ऐसे ऐसे नॉर्मल आवाज की, और तत्काल बोला यही चोर है, यही चोर है, यही। कोतवाल बोला मूर्ख, तो मेरा राजा नाथ है। तुम्हारा राजा नाथ होगा, मेरा ये पार्टनर है। 2 मेरे पास में, 2 इसके पास में है। अब राजा ने सोचा अब भेद खोलने में मजा है, और तत्काल राजा बोला कोतवाल तेरी जेब टटोल, तेरी जेब टटोल। ये 2 तो मेरे इसके पास में है और 2 ये मेरे पास में, एक तुम्हारे पास में है। राजा ने जैसी कहा, जनता देखती रह गई, कोतवाल देखता रह गया, और 5वां कोतवाल ने भी दे दिया। कोतवाल को निष्कासित कर दिया, उसके स्थान पर मनुष्येकर को कोतवाल नियुक्त कर दिया। ये संत दर्शन का लाभ है, ये नियम का लाभ है। इसलिए संतों से कभी डरो मत। हमारे कुछ श्रावक डरते हैं, संतों के पास जाएंगे तो त्याग करा देंगे, बंधन में बांध देंगे, भुड़की डाल देंगे। कभी वो वही सजा करें। कभी हम दीक्षा की प्रेरणा देते हैं, मां मरा मेरे एक ही है, प्रेरणा प्रेरणा नहीं। और कभी हम ऐसा करें, समय किया करो। एक भाई बोला आप समय की प्रेरणा दोगे तो ये सब आने बंद हो जाएंगे। तो और संत क्या कहेंगे आपको? माणा की प्रेरणा देंगे, संत दर्शन की प्रेरणा देंगे, समय की प्रेरणा देंगे, तपस्या की प्रेरणा देंगे। एक बार तो हम 10 बार देंगे। जब तक सांस है नहीं तब तक डॉक्टर इलाज करता रहता है, और सांस निकल जाता है तो डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर लेता है। तो जब तक आपके भीतर में शौकपना है, संतों के प्रति आस्था है, तो हम बार बार आपको प्रेरणा देते रहेंगे। आज नहीं कल हमें सफलता मिलेगी, और मिलती भी है, मिलती भी है। इसलिए संतों से डरो मत, संतों की चरण में रो, शरण में रो। संत शरण सदा सुखकारी, और संतों के दर्शन में लाभ ही लाभ है। साधु दर्शन भाग्य का उपहार है, साधु दर्शन भाग्य का उपहार। दिल से दिल को जोड़ने का तार है, दिल से दिल को जोड़ने का तार है, संत
दर्शन संत दर्शन भाग्य का उपाय। कितना सुंदर कवि ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय सुत धारा और लक्ष्मी पापी के होय। संतों का समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ है। ये भी भाग्यशाली हैं जो हरि कथा करते हैं। ये क्षेत्र भाग्यशाली हैं तो संतों का समागम होता है तब लाभ उठाते हैं। हम गुरुदेव के आभारी हैं, माँ समझी के आभारी हैं जिन्होंने हमारे को कलकत्ता दिखाया है। और कि तुम वहां जाओ, स्वयं साधना करो और दूसरों की साधना में सहयोगी बनो। तिन्नाणम तारणम, हमारा एकमात्र लक्ष्य रहता है स्वयं करो और दूसरों को तारो। हम उसी उद्देश्य के साथ आए करें। संत और सरिता लोक कल्याण के लिए यात्रा ही रहती है, उसी प्रकार हम भी गुरु आज्ञा से कलकत्ता आए हैं और बार बार हम आपको प्रेरणा देते हैं, देते रहेंगे। प्रेरणा कभी कभी ऐसा होता है, प्रेरणा दे तो भी समस्या, नहीं दे तो भी समस्या। कभी हम तपस्या की प्रेरणा देते बार बार तो लोग क्या कहते हैं, मना तो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। और नहीं प्रेरणा देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, मना तो ठंडा है, ढीला है, मनोहारी नहीं करते हैं। मनोहारी नहीं करते तो भी समस्या, नहीं करते तो भी समस्या। एक भाई बोला मैं नहीं जाऊंगा दर्शन करने के, क्यों? महाराज मेरे को पचका देंगे। तो हमारा काम ही तो यही है और हम तो आपको यही प्रेरणा देते कि करो, कुछ करो। संतों का सानिध्य मिला है, इसलिए डरो मत, संतों से भागो मत। संत आपको जगाने के लिए आए हैं। जागो 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 संत जगाने आया है। जागो 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 संत जगाने आया है। जागा तू होती बेड़ो पार दी, जागा तू होती बेड़ो पार, जागा तू होती बेड़ो पार। और कितना सुंदर कवि ने लिखा है, संतों की महफिल में लोग दौड़े दौड़े आते हैं। संतों की महफिल में लोग दौड़े दौड़े आते हैं क्योंकि यहाँ हाथ नहीं दिल मिलाए जाते हैं। हाथ नहीं दिल मिलाए जाते हैं। जब आप आपस में सगे संबंधी मिलते हैं तो क्या हाथ मिलाते हैं। संत है हाथ नहीं मिलाते हैं तो हृदय, इतनी बड़ी बात है। तो संत है वो हमेशा हृदय से बोलते हैं, बोलते रहते मुंह से, लेकिन हृदय से बात निकलती है, उसका एक अलग मूल्य होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन संत दर्शन की सन्निधि का लाभ उठाए। मुख देख पातक धरे, मुख देख पातक धरे, पाप विलय हो जाए। तुलसी ऐसे संत जन पूर्व भाग में जाए। संतों के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और संत कौन? तो कंचन कामिनी के त्यागी है, 5 महाव्रतधारी साधु है और भगवान की आज्ञा में है और जिन शासन की आराधना करने वाले हैं, गुरु इंगित की आराधना करने वाले हैं, गुरु के दिशा निर्देश में चलते हैं, ऐसे संतों को हमेशा वंदना करो, वंदना करो। संत दर्शन में लाभ भी लाभ है, इतना लाभ है और जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। साधु दर्शन लाभ है, बड़भागी दर्श आए, दिन तक सूर्य की सजा कांटे में चल जाए। सूर्य की सजा तो कांटे में चल जाती है। इतना, चाहे रोहिणी चोर की घटना ले लो, चाहे अर्जुन वाली की घटना ले लो, चाहे चंद्रकोशी की घटना ले लो, तो मतलब ये क्या है? संत दर्शन का प्रभाव है। इसलिए संतों की दर्शन करो, बात भावना भाव कि मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं जाए मैं बिना संत दर्शन के रहूं। परिवार के सदस्यों को आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है कि लटका लेकर ही रवाना होगा, बस इतने में फायदा हो जाएगा। और आगे मैं 6 आवश्यक में जो वंदना आएगी उसके बारे में आपको विस्तार के साथ बताऊंगा, भाव रखता हूँ। इसलिए संत दर्शन की महत्व को और आप घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरणा देना कि संतों ने आपको याद किया है। आपकी अनुकूलता हो तो दिन में एक बार दर्शन